दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज हमारे साथ इस्लामाबाद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर सीनियर क्राइम रिपोर्टर मदर शेख साहब मौजूद है। मदर शेख साहब से हम इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। बिलखुसूस इस पर बात करते हैं कि इस्लामाबाद आए रोज एहतजाज की वजह से बंद कर दिया जाता है। अभी हाल ही में पीटीआई ने यहाँ पर धरना देने के लिए यहाँ पर आए थे। उनको तो इस्लामाबाद पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भगा दिया था और काफी यहाँ पर शेलिंग हुई, गोलियां भी बरसाई गई थी। अब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद आने का इंदिया दे दिया है और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हम सीने पर गोलियां खाएंगे और भागेंगे नहीं। शेख साहब आप बताइएगा कि यहाँ पर अभी तक पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी पकड़ दकड़ हो रही है और जो थाने हैं वहां पर अवाम की कोई दाद रसी उस तरह नहीं हो रही। आप क्या कहते हैं इस पर? जी जिलानी साहब, पुलिस का वाकई काम यही रह गया कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ के नग पूरे कर रही है। हर थाने को पुलिस का अफसरान की तरफ से हुक्म ये है कि नग पूरे करें। कल थाना पारा से 4 प्रिजन वैन्स गई हैं और ये जो पुलिस का ये है कि हम कारकुनों को नहीं पकड़ रहे, बिल्कुल वही प्रैक्टिस चल रही है पिछले 10 रोज से कि शहरियों के मोबाइल चेक किए जा रहे हैं उनकी कौमियत देखकर भी। पख्तूनों को वाकई निशाना बनाया जा रहा है और अदालतें भरी पड़ी हैं, मजिस्ट्रेटों की सिविल अदालतें जो उनसे जो जमानतें दे रही हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि अब जो तख्ता मशक है डी चौक इस्लामाबाद को आप तख्त का नाम दे देना कि इसको तख्ते को उलटने के लिए जो भी है वो यही सियासी पार्टियां धमकी लगाती हैं कि हम तख्ते इस्लामाबाद को पे कब्जा कर लेंगे। दूसरी ये है कि जो भी एजिटेशन जो भी एहतजाज वाले हैं उनको बता दिया जाता है कि हमने इस्लामाबाद को फतह करना है। जो मुजाहिदीन हैं उनके जहन में एक ही वर्दी है, नीली वर्दी, जिसको वो हदफ बना के निकलते हैं। और पुलिस शायद इस दौरान में जो अटक पुलिस आती है, पंजाब पुलिस आती है, उनके जहन में वो नहीं है, उनके जहन में नीली वर्दी है। इस लिहाज से जो पुलिस ऊपर से पुलिस के जो आला अफसरान है उन्होंने तमाम थानों को ये कहा हुआ है कि एक तो रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग हो रही है। रात को 11-12 बजते हैं, एसएचओ को बुलाया जाता है, जो डिविजनल एसपीज हैं उनको बुलाया जाता है। अब तो ये है ना कि जो काम करने वाले हैं वो भी एसएचओ डीएसपी और वो एसपी वगैरह वो भी तंग पड़े हुए इस मौजूदा सूरत से। पहले मीटिंग्स करेंगे, सारा दिन थाने के मामला को देखना होता है, उस दौरान उनकी नींद पूरी होती है। शाम को ऑर्डर आ जाता है कि आईजी साहब की मीटिंग है, चाहे मीटिंग हो ना हो। ये प्रैक्टिस चल रही है 11 से 12 बजे तक रात तक की। अब इस दौरान देखें ना, स्नैचिंग की वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और डकैती की वारदातें, जब पुलिस को आप सियासी काम पे लगाएंगे तो फिर वारदातों में इजाफा ही होगा। अब तो हर जगह नाके भी लगे हुए हैं और लोगों को जी रोका वो जा ना रहा है। जी मोबाइल बच्चों के चेक हो रहे हैं कि इसमें अगर पीटीआई के कोई ग्रुप्स हैं तो उनको भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही प्लान है, जबकि आईजी और डीआईजी ऑपरेशन का यही कहना है कि ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। थाने में 200 से 300 कारकुनान की जो लिस्ट है वो तैयार होती है। इस तरह आप ओवरऑल देख लें कि 15 थानों में से अगर 200 भी लगे तो रोज 3 से 4 हजार शहरियों को पकड़ा जा रहा है। तो ये नग कितने हैं कुछ पूरे कर रहे हैं? नग तो जिस तरह सियासी जमातें कहती हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 20,000 बंदा लेकर आए, इस तरह हर थाने को कहा गया है कि आपने रोज के 200 से 300 कारकुनान को गिरफ्तार करना। अच्छा शेख साहब, आपने पहले भी बताया कि काम करने वाले और थे और जो मेडल थे वो किसी और को मिल गए। तो इस दफा अगर जेयूआई आती है तो क्या ये हमारी जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका मुकाबला कर सकेगी? इस्लामाबाद पुलिस तो कि अब जेयूआई का ये कहना है कि हम सीने पे गोलियां खाएंगे। वो गोलियों खाने का आपको बताया ना कि हर जमात अपने वो कारकुनान को यही माइंड फीड करती है कि हमने इस्लामाबाद पुलिस से मुकाबला करना है। अब इस्लामाबाद पुलिस तो झुंगे में 6, 7, 8, 10 हज़ार पे वो मुश्तमिल है, लेकिन वो पंजाब पुलिस भी उसकी मदद को आ जाती है, रेंजर्स भी। फिर वो ऑर्डिनेंस हुआ हुआ डीसी की तरफ से फौज को तलब करने का। अब जो गोलियां जिन्होंने चलानी है, इस्लामाबाद पुलिस तो कहती है रबड़ की गोलियां चलाई हमने, नो गोली हमने तो शेल मारे हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम कैजुअलिटी सामने नहीं आई कि कितने कारकुनान मारे गए हैं। तो इसी तरह जेयूआई है, जेयूआई इससे पहले भी तबाजमाई कर चुकी है इस्लामाबाद फतह करने का। लेकिन शेख साहब, जो जेयूआई के कारकुनान हैं वो आप देखते हैं कि वो तो कायद की कॉल पर मर मिटने को तैयार होते हैं। चलें, अब एक बात है, ज्यादातर उनके पख्तून ही हैं कारकुनान। जी पख्तून है, लेकिन वो सिस्टम में नहीं है तहरीक इंसाफ के। बहरहाल जेयूआई की ये हिस्ट्री है कि इनके मुज़ाकरात तरनौल से पीछे पीछे खत्म हो जाते हैं और यहीं से धरना खत्म हो गया, ये तरनौल की सड़क लेके वापस चले जाते हैं। पिछली 3 दफा यही प्रैक्टिस हुई है।
سادہ سیاستدان ہیں بہت جلدی سے یہ ترنوں سے پیچھے پیچھے اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی تحریک انصاف کی طرح کوئی مضبوط کال دے گی. دوسری طرف ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم فریم طے کر لیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ. جو اگلی سیاسی ماہرین ہیں یا جو بھی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اب اگلی پریکٹس پی ٹی آئی کی یہ ہوگی کہ وہ جے یو آئی کے پروگرام کے ساتھ فیڈ کرے گی. جیسے مولانا طاہر القادری کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان ملے تھے اور وہ دھرنا. ابھی اگر جے یو آئی بھی ساتھ ملتی ہے اور پی ٹی آئی بھی، تو پھر بڑا میں علی مین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ ہم محمود غزنوی کی طرح اسلام آباد پہ بار بار حملے کریں گے. یعنی کہ ہر دفعہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ 10-20 بندے مروائے واپس چلے گئے پھر آگے. اب ان کی پلاننگ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کے بیان پہ ہوگی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور سینے پر گولی کھائیں گے. سینے پر گولی کھانے کا جے یو آئی کا کوئی تاریخ نہیں ہے. ان کی تاریخ بیک ڈور پالیسی کی ہے اور بتایا جیسے کہ یہ ڈی چوک پہ کبھی نہیں پہنچے. یہ ان کی حدود تھانہ ترنول تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ واپس ہو جاتے ہیں. جی اچھا شیخ صاحب، آپ نے 2018 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا وہ آپ نے کور کیا. اس وقت بھی سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی تھی اور عمران خان نے ڈی چوک پر ایسے جو بل تھے وہ لہرائے تھے اور ان کو جلایا تھا. اب دوبارہ سے سول نافرمانی کی تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ جو 24 نومبر کا دھرنا ہے اور یہ تحریک انصاف کے لیڈران کو مبینہ طور پہ یہ جو میدان چھوڑنے کی جو بات ہے، اس نے تحریک انصاف کے اگلے جو ان سے منصوبے ہیں ان کو تھوڑا سا دھچکا بھی دیا. اور یہ سارے کام سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ پی ٹی آئی بہت دفعہ شروع کر چکی ہے. جب سے یہ ہیں انہوں نے پہلے ہی سول نافرمانی، کیونکہ پبلک ہے، لیڈروں نے آنا نہیں، پارٹیوں نے آنا نہیں. آپ بل نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کی بجلی کٹ جائے گی، آپ کی گیس کٹ جائے گی. تو یہ سول نافرمانی کی کوئی